हेलो गाइस, दिस इज शोंदीपॉन here again. वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो. और यहाँ पे आज मैंने और आप लोगों के कुछ डाउट्स यहाँ पे मैंने लिया है. जैसे मैं पहले सेशन में पार्ट 1 में मैंने लिया था. अभी आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और इस कमेंट्स को मैंने देखा कि जो जो कमेंट्स में शायद आप लोगों को मुझे लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है डिस्कस करने के लिए. आई हैव जॉटेड डाउन सम ऑफ दिस पॉइंट्स और उनमें से आप लोगों को यहाँ पे मैं बातचीत करने वाला हूँ, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ. सो द फर्स्ट थिंग, एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. चलिए तो शुरुआत करते हैं. इससे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को कह दूँ, वीडियोज़ में बनाता हूँ, बहुत लोग आप लोग देखते भी हैं पर बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को. सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पुश जो नोटिफिकेशन होता है ना, उस पर आ जाएंगे मेरे कोई भी एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेटिव नॉलेज हो, एनी काइंड ऑफ मैंने नए काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ नॉलेज जो भी है आपको पता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बनता है, ठीक है, और लाइक तो ज़रूर एट द एंड ऑफ द वीडियो. तो पहला वो है स्पोर्ट्स इन SBI हाउ टू एनरोल. मुझे किसी ने पूछा है और देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्पोर्ट्स खेलता नहीं हूँ, बट वन ऑफ माई कलीग प्ले स्पोर्ट्स. मैंने उनको पूछा था कि आपको कैसे पता चलता है कि कब किस टाइम पे कौन सा खेल चल रहा है. तो मैं आपको एक नाम बता देता हूँ. इसको कहते हैं CWC, सर्कल वेलफेयर कमेटी. हर एक सर्कल का एक वेलफेयर कमेटी होता है जो LHO लेवल पे बैठता है. एकदम अलग सा पूरा डिपार्टमेंट है. ये कह सकते हैं आप एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ से आपका बहुत सारे मतलब जैसे कि आपका ये स्पोर्ट्स का बनना, उसके बाद यूनियन का अगर कोई मीटिंग्स हो, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जिसके बारे में शायद डिस्कशंस करना ऑफिसर्स के साथ जो मैनेजरियल पोस्ट में हैं, बड़े पोस्ट में हैं, ये सब चीज़ें जनरली सर्कल वेलफेयर कमेटी में होता है. और इसी जगह में से ही आपको ये जानकारी जनरली मिल जाएगा कि कहाँ से आपको कहाँ पे क्या क्या करना है, कहाँ पे ट्रायल देना है और कौन कौन सा गेम होता है, कब होता है, यही. तो इससे ज़्यादा मैं शायद कोई एक ऐसा डेडिकेटेड वीडियो में नहीं ला पाऊँगा बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच नॉलेज. मेरा जितना नॉलेज था आपको मैं कह दिया. अच्छा, उसके बाद सेकंड, टाइम फॉर प्रिपरेशन ऑफ UPSC CGL. अच्छा देखिए, एक ऑनेस्ट बात कहूँ, काम करते वक्त UPSC इसको छोड़ ही दीजिए. UPSC ऐसे ही काम ना करके भी 1 साल 2 साल 3 साल डाल के भी नहीं निकलता है. अब सोचिए कितना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है. सो UPSC कोई एक मतलब मामूली एग्ज़ाम नहीं है. इट्स द वन ऑफ द टॉपेस्ट एग्ज़ाम इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में आप कह सकते हैं. इस कारण के लिए बैंक में रह के जॉब करते वक्त उसके साथ साथ आप UPSC के लिए तैयारी नहीं कर सकते. येस, यू कैन डू इट फॉर CGL. मैं आपको नहीं कहूँगा कि CGL के लिए नहीं कर पाएंगे, पर वही मैं आपको कह दिया कि उसके लिए भी, क्योंकि देखिए CGL का जो क्वेश्चंस आते हैं और उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है ना, थोड़ा सा ईजियर होता है दैन बैंक्स. ऐसा नहीं, अभी बहुत डिफ़िकल्ट भी हो रहा है पर ईजियर दैन बैंक्स. तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस लेवल है ना, डिफ़िकल्ट कम रहता है, इसलिए उसका कट ऑफ ज़्यादा रहता है. इस कारण के लिए वो टफ़ हो जाता है. तो इजी एग्ज़ाम्स मतलब टफ़ हो जाता है वो एग्ज़ाम जनरली. सेम एज डेट ऑफ RBI असिस्टेंट का क्वेश्चन बहुत इजी होता है. इस कारण के लिए वो एग्ज़ाम टफ होता है. जितना आपका टफ आपका क्वेश्चन पेपर होगा UPSC, हाँ उसमें आसान होता है, पर बहुत लोग एक्चुअली क्या होता है वहाँ पे बहुत सारे कितने लोगों को मिलता है, आई थिंक 2000-3000 को मिलता है. और कितने लोग उस UPSC के लिए बैठ रहे हैं, आई थिंक मोर देन 2 lakhs 3 lakhs. तो ये इसमें सोचिए कितना रेशियो है. तो इस कारण के लिए ये प्रॉब्लम है, इस कारण के लिए ये इतना डिफिकल्ट है. सो मैं कहूँगा कि अगर आप करना चाहते हैं प्रिपरेशन CGL के लिए ले सकते हैं, बट स्टिल ऑनेस्टली मैंने ही खुद देखा है अपने ही मतलब मेरे यहाँ पे कलीग था हमारी, उन्होंने छोड़ दिया SBI को CGL को परस्यू करने के लिए. सो एंड शी गॉट इट. आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट. ये होता है डेडिकेशन लेवल. देखिए कि उन्होंने पूरा रिस्क ले लिया, अपने दाव पे लगा दिया, करियर को लगा के उसके बाद ये किया. तो अगर ये आपका अपने जिगर पे है देन आप कर सकते हैं. और मैंने कहा कि आपका अगर एज हो देन ओनली यू कैन डू दैट. अच्छा चलिए, उसके बाद है कंप्यूटर सर्टिफिकेट नेसेसरी. देखिए कोई कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट नेसेसरी नहीं होता है. देखिए क्या होता है, अभी कंप्यूटर में सभी काम है, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है. और कंप्यूटर चलाना आज के दिन में कौन सा व्यक्ति नहीं जानते, एवरीवन कैन डू दैट. सो इस कारण के लिए वो प्रॉब्लम जनरली नहीं करेगा. आपका बेसिक्स आना चाहिए. माउस तो चला सकते हैं हम लोग, कंप्यूटर में कीबोर्ड में भी टाइपिंग कर सकते हैं. नंबर पैड जो होता है वो आहिस्ते आहिस्ते करते करते आप मतलब ऐसे स्क्रीन पे देखते देखते आप
ऑटोमेटिक हो जाता है करते करते। सो इट्स अ समथिंग विच इज़ रिपीटेटिव, और रिपीटेटिव में प्रैक्टिस, तो ये प्रैक्टिस करते करते हो जाता है, इसलिए वो ऐसा कोई खास चीज़ नहीं है उसमें। अच्छा, उसके बाद है आपका लीव्स को लेके आप लोगों के में बहुत सारे प्रश्न हैं, और इसलिए मैं लीव्स को यहाँ पे जनरली थोड़ा एक हाई इंपॉर्टेंस में रखा हूँ। अब देखिए, मैं लीव्स के बारे में एक एक चीज़ को मैं पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। सो इज़ देयर एनी नॉन पे लीव? अच्छा, नॉन पे लीव होता क्या है कि ऐसा सपोज़ कि मैंने लीव लिया है पर मेरे पास छुट्टी नहीं है। सपोज़ मेरा जो भी छुट्टी है सब कुछ मेरा मतलब इफ एवरीथिंग हैज़ बीन ड्रेन्ड आउट। अब देखिए, मेरा सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, तब जाके आपको समझ में आएगा। 12 CL होता है, कैजुअल लीव होता है। ये 12 CL के ऊपर मेरा 12 CL मैंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद मेरा प्रिविलेज लीव भी जो था उसको भी मैं ख़त्म कर दिया। सपोज मेरे पास सिक लीव है, सिक लीव को मैं सिर्फ सिक लीव के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। आई हैव टू प्रोवाइड मेडिकल डॉक्यूमेंट्स फॉर दैट। तो कोई अगर ऐसा कोई कारण हो जिस कारण के लिए मुझे एक्स्ट्रा छुट्टी लेना पड़ रहा है, और बहुत लोग जैसे कह रहे हैं कि मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, तैयारी करना चाहता हूँ, इस कारण के लिए मैं एक्स्ट्रा छुट्टी लेना चाहता हूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप अपने जो जहाँ पे आपका पोस्टिंग हो रहा है, पोस्टिंग के जहाँ पे अपने ब्रांच है, ब्रांच के एकदम नज़दीक पे आपका एक कोई भी आप एक कमरा लेके वहाँ पे पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करने के लिए नियत चाहिए, जगह नहीं चाहिए। मुझे ये लगता है, ठीक है, आप मोमबत्ती में भी पढ़ सकते हैं, LED लाइट पे भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई माहौल नहीं लगता है। एक एग्ज़ाम को पास करने के लिए, एग्ज़ाम पास करने के लिए आपके दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे उस एग्ज़ाम को चाहिए, आई वांट दैट पोस्ट, ये। सो इसलिए मैं नहीं कहूँगा। तो नॉन पे लीव, हाँ ऐसा होता है, अगर आपका सभी छुट्टी ड्रेन्ड आउट हो गया एंड यू डोंट हैव दैट लीव, तब क्या करेंगे? उस टाइम पे आपको वो छुट्टी आपका पूरा मतलब आपके जो पगार है, पगार से काटा जाएगा, आपके सैलरी से। तो ये होता है, और मेरा खुद का भी हुआ है। मेरा एकदम जब मैं पहले ज्वाइनिंग किया था तो क्या हुआ था, मेरा चिकन पॉक्स हो गया था अंदर, मतलब आफ्टर जस्ट ज्वाइनिंग। अब सोचिए उस टाइम पे मैंने 30 डेज़ का लीव लिया। अब मैं इसके बारे में भी आऊँगा, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग के मुझे पूछा है कि स्ट्रेच क्या मैं छुट्टी ऐसे ले सकता हूँ या नहीं। अब देखिए, मैं केस बताता हूँ। मैं 30 डेज़ का लीव लिया। बट आई हैड टू टेक 15 हाफ पे, 15 नॉट 30 हाफ पे मेरा सिक लीव था, क्योंकि उस टाइम पे मेरा ओनली 30 सिक लीव था। इसलिए मैं सब लोगों को, आप लोगों को कहूँगा, जो लोग भी बैंकिंग जो भी आप लोग कर रहे हैं, सिक लीव को ज़्यादा से ज़्यादा जमा करने के लिए उसको ज़्यादा खर्च मत कीजिए, बिकॉज मेरा इस साल ही अभी जस्ट 2-3 महीने पहले ही मेरा पैर का फ्रैक्चर हो गया। सो उस टाइम पे मेरा सिक लीव बहुत काम पे है, एंड आई न्यू दैट वो सिक लीव मुझको काम पे आएगा इस टाइम पे। ये होता है सिक लीव का पावर, क्योंकि आपको पता नहीं कि किस टाइम पे क्या होगा। आई टुक 30 डेज लीव, आई एम टेलिंग, मेरा ये 2 इंस्टेंस हुआ मेरे करियर में, बट दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माई सिकनेस। और ये बीमारी आते हैं, ये आपके हाथ में नहीं होता है। अब आते हैं 5th जो है वो लीव फॉर हॉलीडे सिक लीव। अच्छा हाँ, सिक लीव में आप लोगों को मैं कह दिया, सिक लीव के लिए एक जेन्युइननेस होना चाहिए। मेडिकल एक आपका जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, प्रिस्क्रिप्शन के बिना ये संभव नहीं है। यू आर अकाउंटेबल टू से कि हाँ मेरा क्या हुआ है। अपने जो हमारे रीजनल सेक्रेटरी होते हैं, RS होते हैं, यूनियन के जो हेड होता है अपने रीजन में, उनको भी आप बता के रखिए। वरना क्या होता है कि कोई मिसकम्युनिकेशन हो गया कि ये बंदा क्यों नहीं आ रहा है या ये बंदी क्यों नहीं आ रही है, वाई दैट पर्सन इज एब्सेंट फॉर सो मेनी डेज। वो किसी को शायद कुछ कहा ही नहीं और एब्सेंट हो गया, ऐसा हो भी सकता है। सो यू शुड ऑलवेज इन्फॉर्म कि नहीं मेरा तबीयत बहुत ख़राब है, ऐसा हुआ है, एंड यू कैन ऑल्सो सेंड द प्रिस्क्रिप्शन थ्रू ब्रांच में। तो ऐसे करके आप छुट्टी ले सकते हैं, बट दैट इज़ ऑन अ सीरियस नोट, मैं ऐसे जो का कहा। और हॉलीडे ट्रिप, हाँ देखिए, हम लोग का लीव फेयर कंसेशन एक होता है जिसको हम लोग LFC कहते हैं। मतलब कि गवर्नमेंट ने ऐसा सब कुछ चीज़ तैयारी करके रखा है कि आप अगर एक 7 दिन का 15 दिन का आपका अगर टूर हो तो आप ले सकते हैं छुट्टी, और वो लेके आप घूमने के लिए जा सकते हैं। बट लेट से बहुत लोग मुझे पूछा कि जो ऑन पेपर तो ये सब कुछ है, असलियत में क्या है, वो मैं एकदम आखिरी में कहूँगा। तो जो मैंने कहा कि हॉलीडे ट्रिप आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल, बट बहुत पहले से आपको ये कह देना है।
शायद 2-3 महीने से पहले आपको कह देना कि देखिए उस टाइम पे मैं बुक कर रहा हूँ, आपको कह के मैं इसको बुक कर रहा हूँ, मेरा छुट्टी चाहिए उस टाइम पे। यू कैन डिमांड, लाइक इट्स नॉट अबाउट अ डिमांड कि आप काम कर रहे हैं, इट्स समथिंग विच इज़ आपका हक है। पर क्या होता है कि शायद बहुत सारे ऑफिसर से, मैनेजर से शायद लेंगे नहीं नहीं इतने सारे दिन का छुट्टी मैं नहीं दे सकता। एंड इट्स रियली ट्रू कि अगर एक पर्सन एब्सेंट हो गया ब्रांच से, ब्रांच को उतने दिन से एक महीने सपोज सोचिए कि 30 डेज़ के लिए चलाना इट्स रियली डिफ़िकल्ट, क्योंकि एक आदमी का काम और एक को शायद एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। ये तो आपको समझ में आ रहा है ना। अगर आप वहाँ पे रहते ब्रांच में और आपके जगह में कोई और एक कलीग ऐसा ही 30 डेज़ का छुट्टी ले लेते, देन हाउ वुड यू हैव फेल्ट। सो इसको भी आपको सोचना है। अच्छा, और लास्ट में मैं कहता हूँ कि हाउ मेनी लीव्स कैन यू टेक एट अ स्ट्रेच। मैं जैसे कहा कि एट अ स्ट्रेच कितना ले सकते हैं। देखिए जैसे मुझको, जैसे आप लोगों ने पूछा यहाँ पे कि शायद आपका कलकत्ता में घर है, आप किसी और जगह में उत्तराखंड या किसी दिल्ली के आसपास वहाँ पे आपका पोस्टिंग हो रहा है, यू वांट टू टेक लीव फॉर 30 डेज एट अ स्ट्रेच। जैसे बहुत सारे कंपनीज़ में, जो आईटी कंपनीज़ भी होता है, वहाँ पे भी ये प्रोविज़न है आपके, जो कोई भी ये जो प्रोजेक्ट बेस्ड आईटी कंपनी में जो होता है वो क्या होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड होता है। उसके बाद आपके जो क्या बोलते हैं आपका सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क, कंस्ट्रक्शन जो होता है वहाँ पे भी ऐसा एक एट अ स्ट्रेच पूरा एकदम आप काम किया और उसके बाद एक एट अ स्ट्रेच यू कैन टेक अ हॉलीडे। तो ये होता है। मैं खुद कंस्ट्रक्शन में था, इसलिए मैं कह सकता हूँ उस टाइम पे हम लोग का 30 दिन का छुट्टी हम लोग का था। और ऐसा हम लोग सोच भी लिए थे कि 6 महीने के बाद एक 15 दिन का छुट्टी लेंगे एंड आफ्टर अगेन 6 मंथ्स और एक दिन का 15 दिन का छुट्टी लेंगे। ऐसे करके बहुत लोग ऐसे करके छुट्टी लेते हैं। एंड डेफिनेटली उस टाइम पे ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट का कोई इंपॉर्टेंट काम ना हो, तो ये होता है। पर बैंक क्या है, सर्विस सेक्टर है। यहाँ पे एक दिन अगर आपका कैश ऑफिसर नहीं रहा या आपका सर्विस मैनेजर नहीं रहा या ब्रांच मैनेजर नहीं रहा ना, बहुत दिक्कत हो जाता है। एंड एज सेम इट गोज़ फॉर द क्लरिकल कैडर्स टू। अगर कैश इंचार्ज नहीं रहा एक दिन 2 दिन के लिए, आपको पता चलेगा कि दिक्कत क्या होता है। और अगर छोटा ब्रांच है जहाँ पे शायद 3 व्यक्ति है या 2 व्यक्ति है, उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। इस कारण के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम्स है। अब देखिए रियलिटी में आपको कह रहा हूँ कि मैं पूरा सब कुछ लिव के लिए आप लोगों को जो ये डाउट्स सब कुछ मैं आप लोगों को कह दिया। एक चीज़ है कि बहुत लोग रियलिटी को जानना चाहते हैं कि एक्चुअली लीव्स ले पाते हैं या नहीं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, लीव्स कोई भी अभी डिपार्टमेंट में इतने, मतलब जो आप लोग कह रहे हैं कि 7 दिन का मैं एकदम एट अ स्ट्रेच लूँगा, 15 दिन का एट अ स्ट्रेच लूँगा, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। अगर आपका बीमारी हो रहा है देन दैट्स अ जेन्युइन रीज़न फॉर विच द इंस्टीट्यूशन विल बी गिविंग यू हॉलीडे। ये कोई भी संस्था, मैं आपको सिर्फ SBI के लिए मैं यहाँ पे नहीं वाउच कर रहा हूँ, इट इज़ एप्लीकेबल टू मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। कोई आप नेशनलाइज बैंक्स देख लीजिए, आप कोई भी गवर्नमेंट का अदर संस्था भी ले लीजिए, एनी प्लेस, इतने सारे दिन का छुट्टी नहीं होता है। रेलवेज़ में भी देख लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि अभी स्टाफ शॉर्टेज सभी डिपार्टमेंट में है। ये सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न, इसीलिए छुट्टी इतने दिन का नहीं ले पाते हैं। और इसी कारण के लिए हाँ, और बहुत लोगों का शायद आप कह सकते हैं कि जो आप लोग चाहे PO है, प्रोबेशनरी ऑफिसर है, कोई और एक स्टेट में आपको दे दिया है, हाँ आप जा सकते हैं। वो जो 10 दिन 15 दिन जो आपको मैं कह रहा हूँ कि इतने दिन का एक एट स्ट्रेच लेना, तो इसका एक आपको क्या कहूँ, इनफॉर्मली देखिए, फॉर्मली बहुत सारी छुट्टी है। 12 दिन का CL है, PL है आपका 30 डेज़ का आपको मिल रहा है। तो अब देखिए आपको CL तो नहीं मिलेगा अगर आप 15 दिन का ले रहे हैं। यू हैव टू कलेक्ट योर PL, प्रिविलेज लीव। तो प्रिविलेज लीव को जोड़ के उसके बाद जाके आप वो लीव ले सकते हैं 15 दिन का, बट विथ अ सैक्रिफाइस कि आप और किसी दिन शायद छुट्टी नहीं लेते हैं। साल के कोई दिन में ही शायद आप छुट्टी नहीं लेते हैं, महीने में कोई भी दिन ऐसा नहीं रहता है कि आप छुट्टी लेते हैं। और आप उस टाइम पे अगर 10 दिन का 15 दिन का आप छुट्टी ले रहे हैं, आपके कोई अदर स्टेट में आपका शायद कोई घर है, इन दैट केस इट इज़ पॉसिबल। मैं आपको नहीं कहूँगा कि ये पॉसिबल नहीं होता है, इट इज़ पॉसिबल। पॉसिबल फॉर क्लरिकल ऑल्सो, पॉसिबल फॉर ऑफिसर ऑल्सो। बहुत सारे क्लरिकल कैडर्स में भी बहुत लोग हैं जिन लोगों का शायद स्पाउस का अलग जगह में घर है। ऐसा भी हो सकता है कि शायद कोई और स्टेट से आपने भरा है आपके फॉर्म, और शायद आप लोग ICT के लिए वेट कर रहे हैं। ICT अभी है नहीं, आपको ये शायद पता भी नहीं है शायद, या
पता होते भी आप लोग शायद दिए हैं आपके सीट वहाँ पे। तो एनी काइंड ऑफ थिंग्स कैन हैपन। सो मैं आप लोगों को शायद पूरा चीज़ को समझा पाया है यहाँ पे, और यही कह के मैं इस वीडियो का अंत करूँगा कि कोई भी अगर आप लोगों को ऐसा कोई भी डाउट्स हो, फील फ्री टू कमेंट। मैं सभी कमेंट्स लोगों को, आप लोगों को बहुत, मैं सब लोगों को ट्राई करता हूँ अपने आप से कि आप लोगों को हेल्प करूँ। चैनल इसीलिए मैं इस चीज़ को चलाता हूँ, हाँ, कि आप लोगों को थोड़ा हेल्प भी, अगर एक आदमी को भी एक मेरा हेल्प हो जाए ना, देन मुझे लगता है कि ओके, आई हैव हेल्प समवन फॉर दैट डे। मैं किसी को तो कुछ तो हेल्प कर पाया, कोई भी, एनी फ्रॉम एनी एंगल। तो ये रहा मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए पहले ही कर दिया, तो अगर फिर से आप लोग भूल गए थे, प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी चैनल के बारे में जान पाए। और मैं ऐसे और भी ऐसे नए नए वीडियोस लाते रहूँगा। एंड कीप कमेंटिंग, आई रियली लव योर, मतलब आप लोग बहुत प्यार दिया है मुझको, तो इसलिए और भी मुझको मतलब ये प्रेरित करता है कि और भी मैं वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँ। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय बाय।